आपने अपने बड़े लोगों को कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि ईमानदारी एक ऐसा गहना है जो किसी बाज़ार में नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आपकी ईमानदारी आपकी काबिलियत को दो गुना कर देती है। आपकी ईमानदारी आपके कामयाबी के रास्ते को आसान कर देती है और आपकी ईमानदारी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। हाय, माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश एंड आई एम रेजिडुअल मनी स्पेशलिस्ट। और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं और देखते हैं उन 3 पॉइंट्स के बारे में जिनको अगर आपने अपनाया तो आप अपनी लाइफ में 10x ग्रोथ कर सकते हैं। एक बार क्या होता है, गांव होता है और उस गांव का एक राजा होता है जो उस पर सालों से राज कर रहा होता है, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं होती है, कोई बेटा नहीं होता है। धीरे धीरे करके राजा बूढ़ा होने लगता है तो राजा को एक फिक्र सताती है, एक चिंता सताती रहती है कि यार मेरे बाद कौन ऐसा ईमानदार इंसान होगा जो इस राज को ईमानदारी के साथ चलाएगा, इस गांव को ईमानदारी के साथ चलाएगा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने मंत्रियों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि आप गांव में जाइए और गांव में जाकर आप ऐलान कर दीजिए कल आपको राजा ने दरबार में बुलाया है। सारे मंत्री, जितने भी लोग मंत्री होते हैं, वो गांव में जाते हैं और गांव में जाके ऐलान कर देते हैं कल आपको राजा ने दरबार में बुलाया है। अगले दिन गांव के जितने भी लोग थे वो सब दरबार में हाजिर हो जाते हैं। उसमें से राजा 10 लोगों को चूज़ करता है और उनको एक बीज से भरी हुई पॉलीथीन देता है, थैलिया देता है और बोलता है कि 30 दिन के बाद आप लोग आइएगा और 30 दिन के बाद मैं ये फैसला करूँगा कि अगला राजा इस गाँव का कौन होगा। इन बीजों की आप हिफाजत करिएगा, इनसे आप इनको बो दीजिएगा, जो भी आप करना आप करिएगा, लेकिन आप इन बीजों के साथ में अगले 30 दिन के बाद आइएगा। सब लोग अपने घर चले जाते हैं और उन बीजों को वो लोग अपने गमलों में बो देते हैं। धीरे धीरे करके टाइम गुजरता चला जाता है। सब लोगों के गमलों में पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक लड़का ऐसा होता है जिसके गमले में पेड़ नहीं उगता है, उस बीज का अंकुर भी नहीं फूटता है और वो कोई पेड़ नहीं उगा पाता है। वो बहुत मेहनत करता है, टाइम टाइम पर उसको पानी देता है, उसको टाइम टाइम पर उसको धूप दिखाता है, सारी चीज़ें करता है जो उसके साथ करने की होती हैं, बीज के साथ कर सकता है, वो सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ करता है, लेकिन उसके गमले में कोई भी पेड़ नहीं उगता है। गांव वाले उसका मजाक बनाते हैं, बोलते हैं यार तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, तुम्हें कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। वो लेकिन फिर भी अपने काम पर लगा रहता है ईमानदारी के साथ में। और वो दिन आ जाता है जिस दिन उनको दरबार में हाजिर होना होता है। वो सब के सब लोग दरबार में हाजिर होते हैं। वो लड़का अपने खाली गमले को लेकर उस दरबार में पहुंचता है तो सारे दरबारी और जो गांव के लोग होते हैं उस पर हंसते हैं। थोड़ी देर में राजा आता है। राजा सब लोगों के गमलों को देखता है तो सब लोगों के गमलों में हरियाली थी, लेकिन एक लड़का जो एक कोने में खड़ा था उसके गमला सूना पड़ा था, उसके गमले में हरियाली नहीं थी, उसके गमले में कोई पेड़ नहीं उगा हुआ था। राजा उस लड़के को अपने पास बुलाता है और बोलता है, बेटा तुम्हारा गमला क्यों सूना पड़ा है, तुम्हारे गमले में क्यों पेड़ नहीं उग पाया है? बाकी तो सब लोगों के गमलों में पेड़ उगा हुआ है, लेकिन तुम्हारे गमले में क्यों नहीं उगा है? वो लड़का बड़े मासूमियत से बोलता है कि राजा साहब, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, जो बीज आपने दिए थे मैंने इसमें बो दिए और उनको बोने के बाद मैंने उसको पानी भी दिया, मैंने उसको धूप भी दिखाया, सब कुछ किया जो मुझे करना था, लेकिन फिर भी इसमें पेड़ नहीं उगा। राजा उसको अपने पास बुलाता है और अपने करीब करता है और उसके कंधे पर हाथ रख के उसको शाबाशी देता है। फिर बोलता है राजा कि जो बीज मैंने आप लोगों को दिए थे वो बीज बंजर थे, उन बीज से पेड़ नहीं उग सकते थे। आप सब लोगों ने उन बीजों को बदलकर दूसरे बीज आपने बोए हैं और आपने अपने गमलों में पेड़ उगाए हैं। लेकिन ये ईमानदार लड़का है जिसने बीजों को नहीं बदला बल्कि उन्हीं पर काम किया, उन्हीं पर मेहनत करी और उसके जो बंजर बीज थे वो रियलिटी में बंजर ही रहे। तो अगला राजा जो होगा आपके गांव का वो ये लड़का बनने वाला है। मेरे दोस्त, इस कहानी से हम 3 चीज़ें सीख सकते हैं। पहली चीज़, बी ऑनेस्ट इन एवरी सिचुएशन। हमको हर सिचुएशन में ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं वो ये कि नेवर गिव अप। हमको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। लोग मजाक उड़ाएं तो उड़ाने दो, लेकिन हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको इस कहानी से सीखनी चाहिए, वो ये कि डोंट ग्रीडी। आपको लालची नहीं होना चाहिए। अगर आप लालची होते हो, लालच आपके मन में होता है, आपके दिल में लालच होता है, तो आप कामयाब होते हुए भी आप फेल हो जाते हो।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, और आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको बायो में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उसमें अपनी लर्निंग को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम निकालने वाले हैं 10 ऐसे लकी विनर को जिनको मेरी तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाला है, जिसमें आप सीख सकते हैं अपनी लाइफ में आप कैसे अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आसमान की ऊंचाइयों को छूते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।